हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम यहाँ सॉल्व करेंगे जिसमें एक आउटपुट पैटर्न प्रिंट करना है। फर्स्ट लाइन पे 5 4 3 2 1, सेकंड लाइन 5 4 3 2, थर्ड लाइन पर 5 4 3, नेक्स्ट लाइन 5 4 एंड लास्ट लाइन पर 5। ये प्रोग्राम प्रिंट करने के लिए, क्योंकि ये पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमेशा ऐसे पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला पॉइंट देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ लाइंस 5 है। ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, 5 लाइन से, इस वजह से एक्स का एक लूप 5 टाइम्स चलाना पड़ेगा। इस लूप में एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक हमने रखी। सबसे पहले x होगा 1, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक, इसकी वजह से ये फर्स्ट लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 2, फिर से ये पार्ट चलेगा, सेकंड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट x की वैल्यू 3 होगी, फिर से ये पार्ट चलना चाहिए, लाइन ब्रेक, थर्ड लाइन आ जाएगा। x4 होगा चौथी बार, चौथा लाइन, x5 होगा पांचवी बार, फिफ्थ लाइन विल बी प्रिंटेड। तो ऐसा आउटपुट आ जाना चाहिए। नंबर ऑफ लाइंस के लिए ये x का लूप हो गया, लेकिन ये कॉलम्स के लिए 1 2 3 4 5, ये जो 5 कॉलम्स हैं, इसके लिए हमको यहाँ पर y का लूप लिखना पड़ेगा। और उसके अंदर, क्योंकि ये चेंजेबल वैल्यू है 5 4 3 2 1, यहाँ पर एक प्रिंटफ का स्टेटमेंट आएगा जिसमें चेंजेबल वैल्यू की वजह से y प्रिंट करेंगे। तो देखते हैं ये y का लूप कहां से लेकर कहां तक चलना चाहिए। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये x का लूप सबसे पहले तो 1 से 5 चलेगा, जिसमें सबसे पहले x की वैल्यू होगी 1, मतलब ये फर्स्ट लाइन प्रिंट होने जा रहा है। तो y कहां से कहां तक चलना चाहिए? देखो इस लाइन को, y 5 से लेकर 1 तक चलना चाहिए। तो यहां कुछ ऐसा लिखना है जिसकी वजह से वो 5 से लेकर 1 तक चले। अब 5 से 1 तक मतलब एक एक से कम होता जा रहा है, इसलिए यहां आ जाएगा y इक्वल टू y माइनस 1। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 2। उस वक्त फिर से ये जब y का लूप चलेगा, कहां से कहां तक? तो ये जो फ्रॉम का पॉइंट है वो इस जगह पर कंट्रोल होगा, और ये जो 2 का पॉइंट है वो इस जगह पर कंट्रोल होगा। तो सेकंड लाइन जब x2 होगा तो y कहां से कहां तक? 5 से लेकर 2 तक, 5 से लेकर 2 तक चलना चाहिए। फिर लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x होगा 3, y का लूप 5 से लेकर 3 तक चलना चाहिए। नेक्स्ट टाइम लाइन ब्रेक होने के बाद x की वैल्यू होगी 4, चौथी लाइन के लिए y का लूप 5 से लेकर 4 तक चलना चाहिए, लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x होगा 5, y का लूप 5 से लेकर 5 तक। तो इसमें अगर हम बात करें फ्रॉम की एंड टू की, ये वाला पॉइंट फ्रॉम वाला है और ये वाला पॉइंट टू वाला है। तो फ्रॉम एंड टू में कहां से कहां तक? तो यहां पर अगर हम लिखें कि फर्स्ट लाइन के लिए वो 5 से 1 था, सेकंड लाइन के लिए 5 से 2 है, थर्ड लाइन के लिए 5 से 3 है, देन 5 से 4 है, देन 5 से 5 तक है। तो कौन से वाली वैल्यू फिक्स है कि 5 से ही शुरू होना है? फ्रॉम वाला देखो हमेशा 5 से है, जो कि यहां कंट्रोल होता है, तो ये 5 फिक्स कर दिया। लेकिन कहां तक है? तो पहली लाइन के लिए 1 तक, उस वक्त x क्या है? 1। दूसरी लाइन के लिए 2 तक x क्या है? 2, मतलब जो x है वहां तक। तो फिर यहां लिख देंगे y, क्योंकि रिवर्स जा रहा है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू x, फिनिश। x1 होगा तो ये 1 तक, x2 होगा तो 2 तक, x3 होगा तो 3 तक, एंड सो ऑन। और हर बार एक एक से कम करना है, क्योंकि 5 से 4 मतलब 1 से कम है, 4 से 3 मतलब 1 से कम है। उसके लिए यहाँ y इक्वल टू y माइनस 1 लिख दिया गया। देख लेते हैं कंप्लीट प्रोग्राम लिखकर कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा और ये आउटपुट कैसे आ पाएगा। इस कंप्लीट प्रोग्राम में अगर हम एग्जीक्यूशन अंडरस्टैंड करें
तो ये x का लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा, मतलब सबसे पहले x की वैल्यू होगी 1। x1 होगा, अंदर आएगा, ये y का लूप चलेगा कहां से, 5 से लेकर x तक, हर बार एक x से कम करना। x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 1, मतलब 5 से लेकर 1 तक चलेगा, एक एक से कम करेगा और उसे प्रिंट करेगा। इसका मतलब आउटपुट 5 4 3 2 1, क्योंकि 5 से लेकर x तक, x से 1, 5 से लेकर 1 तक हर बार एक एक से कम होना है, ये आउटपुट आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट लाइन आ गया, लाइन ब्रेक, कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन पे। फिर ऊपर जाएगा, x की वैल्यू जो 1 थी अब 2 हो जाएगी। सेकंड लाइन प्रिंट होने जा रहा है, अंदर आएगा, y का लूप चलेगा कहां से, 5 से लेकर x तक। x क्या है, 2, तो x की जगह पर यहाँ 2 रखेगा, 5 से लेकर 2 तक चलेगा, 5 4 3 2, लाइन ब्रेक, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया। फिर ऊपर गया, x होगा 3, y का लूप चलेगा 5 से x तक, मतलब 5 से लेकर 3 तक, 5 4 3, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम x होगा 4, y का लूप चलेगा 5 से x तक, 5 से लेकर x तक, मतलब x से 4, 5 से 4 तक, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम x होगा 5, फिर से अंदर आया, y का लूप 5 से लेकर x तक, x से 5, 5 से लेकर 5 तक, मतलब ओनली 5 विल बी प्रिंटेड। दिस वे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो बराबर आउटपुट यहां पर आ गया। आई होप ये पैटर्न आउटपुट का लॉजिक आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस प्रकार से बहुत सारे लॉजिकल हैंडलिंग के लिए, लॉजिक कैसे डेवलप करना है उसके लिए जो वीडियोस हैं वो तैयार होने वाले हैं, तो वो वीडियो हम आप तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।